गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 3 के जो आगे का जो बचा हुआ पार्ट था उसको समाप्त करेंगे। आज का जो हमारे अध्याय का जो आगे का है वो है खनिज पर आधारित उद्योग। ठीक है, इसमें खनिजों से कच्चा माल प्राप्त करने वाले प्रमुख उद्योगों में लोहा इस्पात, सीमेंट, धातु आदि उद्योग हैं। संपूर्ण औद्योगिक संरचना में लौह इस्पात उद्योग का आधारभूत उद्योग की संज्ञा प्राप्त है। अब हम देखेंगे लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग की बात करते हैं हम, तो लोहा इस्पात उद्योग आज के उद्योग जगत में भौतिक सभ्यता की रीढ़ है। जैसे सुई, कील, पिन आदि से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुएं, मोटर, रेल, कारखानों की मशीनें आदि का निर्माण बिना लौह इस्पात के संभव नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित लगभग 1500 वर्ष पुराना मेहरौली लौह स्तंभ भारत में इस उद्योग की प्राचीनता को स्पष्ट करता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। आधुनिक स्तर का पहला लौह इस्पात कारखाना भारत में सन 1830 में तमिलनाडु राज्य में के पोर्टो नोवो नामक स्थान पर स्थापित किया गया। बृहद पैमाने का भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना सन 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड राज्य के साकची नामक स्थान पर खोला गया। भारत सरकार ने इस उद्योग में समन्वय स्थापित करने हेतु स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना की, जो विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक संस्थान है। हम बात करेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक संस्थान कौन सी है, तो आपको वहाँ पे आना चाहिए सेल, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम सेल भी बोलते हैं। यह भारत में लौह इस्पात उत्पादन में समन्वय व नियोजन का कार्य करती है। लौह इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण, कि लौह इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण हम किस प्रकार से करते हैं वो देखेंगे। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र में केंद्रित है। ठीक है, इस उद्योग में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूने का पत्थर तथा डोलोमाइट को प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सभी पदार्थ वजनी मूल्य में सस्ते तथा अशुद्धता से भरे होते हैं, इसलिए ये प्राप्ति स्थान के समीप ही इस्पात कारखानों की स्थापना को आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पर कोई भी हमें पदार्थ मिलते हैं वहीं पर उसकी फैक्ट्रियाँ या फिर वहीं पर उसका कारखाना या स्थापित कर दिया जाता है, ताकि बड़े आसानी से वहाँ से हमें वहीं प्राप्त होकर हम उसे वहीं शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकें। हमारे देश में लौह इस्पात उद्योग के केंद्रीकरण को कच्चे माल के अलावा परिवहन सुविधाओं ने भी प्रभावित किया है। कोयले व लौह अयस्क की खानों के मध्य रेल सुविधा प्राप्त स्थान इसी कारण इस उद्योग के केंद्र बने हैं। सस्ते परिवहन के कारण तटीय क्षेत्र में भी यह उद्योग केंद्रित है। यह उद्योग मुख्यतः 4 क्षेत्र में केंद्रित है। कौन कौन से क्षेत्र में? अब बात करें, कोयला क्षेत्र में स्थित इस्पात केंद्र बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर तथा बोकारो। बाकी बात करते हैं हम लौह अयस्क क्षेत्र में स्थित इस्पात केंद्र भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर और चंद्रपुर और अयस्क खान के समीप स्थित है। सब कोयला व लौह अयस्क के बीच जोड़ने वाले परिवहन सुविधा प्राप्त स्थान पर स्थित इस्पात केंद्र जमशेदपुर में स्थापित लौह इस्पात का कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के नाम से जाना जाता है। आपको पूछा जाएगा कि टिस्को का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना होगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को भी बोलते हैं, जिसने जो है इसे जमशेदजी टाटा, ठीक है ना, ने बनाया था। आगे देखेंगे, यह भारत की ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है।
कहने का मतलब ये है कि यह भारत की ही नहीं, ये एशिया महाद्वीप की भी सबसे बड़ी इस्पात कारखाना है। इसमें इस्पात के साथ गार्डर, सलाखें, चादर, रेल पटरियाँ तथा कांटेदार तार बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं लौह इस्पात संयंत्र की कि टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर है? जमशेदपुर, ये जो है झारखंड में। यहाँ पर क्या क्या बनता है? यहाँ पर बनता है सबसे बड़ा ये कारखाना है, ठीक है। विशेष क्या है इसमें? इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी ये है बर्नपुर, यह है पश्चिम बंगाल राज्य में। यहाँ पर कुल्टी तथा हीरापुर में 2 शाखाएं है इसकी, है ना। यहाँ पर विशेषता इसकी ये है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी ये है भद्रावती कर्नाटक में, ओके, इसमें भी वही है। इसके बाद का बात करते हैं हम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, है ना, ये है राउरकेला उड़ीसा में। ये जर्मनी की सहायता से बना है ना। जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है ये जर्मनी की सहायता से बना है। इसके बाद हम बात करते हैं भिलाई इस्पात कारखाना, तो ये भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ में है ना। यह रूसी विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया था, ये रूस की सहायता से बनाया गया था। 6 नंबर की बात करते हैं दुर्गपुर इस्पात कारखाना, ये है दुर्गापुर में, ये पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से बना था, ठीक है। आगे बात करते हैं लौह इस्पात कारखाना सलेम, यह है तमिलनाडु में। इसके बाद हम बात करते हैं विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना, यह है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये केंद्र व राज्य का संयुक्त उपक्रम है। अगले बात करते हैं बोकारो इस्पात कारखाना, टाटा स्टील कंपनी बोकारो, ये आपने नाम सुना होगा, यह है बोकारो में, यह है झारखंड। आधुनिक तथा इनकी आरसीसी चिमनी एशिया में सबसे ऊंची है, ओके। आगे हम बात करते हैं विजयनगर इस्पात कारखाना, यह है हासपेट, यह है कर्नाटक, ठीक है, यह है कर्नाटक, ठीक है। यहाँ यह पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित है, यह है क्या है? पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित है। इसके बाद हम बात करते हैं 1970-71 के दशक में 70 लाख टन से बढ़कर 2005 और 6 में 492 लाख टन हो गया था, ठीक है ना। इसका जो वो था उत्पादन कितना हो गया था? 70 और 71 में 70 लाख टन से बढ़कर 492 लाख टन हो गया था। आगे बात करते हैं इस्पात उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 9वां स्थान है, ठीक है। समझ में आया आपको? इस्पात उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 9वां स्थान है। आगे हम बात करते हैं इस उद्योग से भारत में 5 लाख से अधिक मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से इन्हें रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। आगे के चैप्टर का इसके बाद हम आगे के चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। इस उद्योग में भारत में 5 लाख से अधिक मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, हमने आपको बताया, ठीक है। आज के चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से मध्य प्रदेश लघु उद्योग और कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर हम आज ही आपको देंगे जिसे आपको नोट करने हैं, ओके। थैंक यू।